मैं यहाँ स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, जिसमें आयोजन चुनाव समिति के संयोजक सुधीर शर्मा जी हैं। हमारे वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना जी हैं। सरवर अली जी भी आप सब जानते हैं। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप सबके सामने श्री चक्रपाणी हिमांशु जी के साथ, जो हसनपुर में कार्यरत है 1980 से। अभी वहाँ हसनपुर कॉलेज के प्राचार्य भी हैं और श्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु के सुपुत्र हैं। श्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, जो कि 7 बार समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में 1967, 69, 72 के विधायक रहे। फिर बाद में जनता पार्टी से 1977 में विधायक रहे। उस समय वो राज्य मंत्री थे सिंचाई विभाग में। लोक दल से 1980 में विधायक रहे और उस समय वो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वीपी सिंह जब थे उनकी जनता दल के फाउंडर मेंबर भी रहे थे और 1990 में जनता दल से विधायक बने और पीएचईडी के मंत्री भी रहे। इतने कद्दावर और मजबूत नेता को बिहार में हर कोई जानता है। हमें खुशी है कि चक्रपाणी हिमांशु जी ने जन स्वराज पार्टी के साथ आना स्वीकार किया। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं और हमें ये भी एक संतोष की बात है कि इसमें गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी का वरद हस्त हमारे ऊपर है। जन स्वराज पार्टी को उनका आशीर्वाद मिला है। हम चाहते हैं कि इस मौके पे चक्रपाणी जी 2 शब्द आप सबसे कहें और फिर उसके बाद हम आपके प्रश्नों का भी उत्तर करेंगे। चक्रपाणी हिमांशु, बिहार के ध्वंस पर पुनर्निर्माण की जो चेष्टा हुई है, उसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास साथ होने से, खासकर हसनपुर 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से जिस दुर्गति की हालत में है और रास्ता विहीन है, लूटपाट, घूसखोरी, शराब का व्यापार, सब कुछ चरम पर है, कोई देखने वाला नहीं। तो एक अच्छे लोगों के साथ अच्छा प्रयास, उसके लिए धन्यवाद। सरवर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हाँ, आइए। आपकी बात में बढ़ा देते हैं। हाँ, सुधीर शर्मा जी से। मित्रों, गजेंद्र हिमांशु जी बिहार के राजनीति में कुछ ऐसे कि नई पीढ़ी के लोगों को पता नहीं होगा, 95 से वे हाउस में फिर नहीं है। 2005 में जीते थे। 2005 तक इसको में एक बार जीता था। हाँ, तो 2005 में। अच्छा, 2000 से 2005। तो नई पीढ़ी को, एक पत्रकार भी हैं, उनके ध्यान में नहीं होगा। कुछ ऐसे समाजवादी आंदोलन के चमकते हुए नक्षत्र गजेंद्र प्रसाद हिमांशु रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके चुनरी में कोई दाग जो है सो नहीं लगी। उनके दामन पर कभी कोई, लालू यादव के मंत्रिमंडल में रहने के बाद भी हिमांशु जी के ऊपर कभी कोई दाग नहीं लगा। और आज जो राजनीति का अवमूल्यन हो रहा है उसे, और लालू जी के पार्टी में जिस प्रकार के लोग रहे, उन सब के बीच में रह के भी कीचड़ में कमल की तरह हिमांशु जी रहे। और अगर उससे उनकी परंपरा के, उनके लिगेसी के लोग, चक्रपाणी हिमांशु जी अगर हम लोगों के साथ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में एक जो स्वच्छ राजनीति की बयार जन स्वराज के माध्यम से वही है।
और जो परिवर्तन के लिए लालायित लोग, तमाम अच्छे लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके जन स्वराज की तरफ मुखातिब हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है चक्रपाणी हिमांशु जी, जो गजेंद्र हिमांशु जी के सुपुत्र हैं, जो राजनीति में विद्वता, काबिलियत, ईमानदारी और संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। तो आप भी पढ़े लिखे काबिल नौजवान हैं, प्रिंसिपल हैं इंटर कॉलेज में वहाँ, और इनकी भी वहाँ हसनपुर में पहचान है। अभी रामजीवन बाबू के लड़के आए, रामजीवन सिंह भी मंत्री थे लालू जी के साथ भी अंतिम में, लेकिन दोनों लोग ऐसे थे जिनके इंटेग्रिटी पर, जिनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा लालू जी के साथ मंत्री रहते भर में। और ऐसे लोगों के परिवार के लोग अगर हम लोगों के साथ आ रहे हैं तो यह साबित करता है कि जनसुराज के प्रति कैसा आकर्षण अच्छे लोगों का है। और अच्छे लोग जो है समाज के सभी तबके के अच्छे लोग जो बिहार में बेहतरी चाहते हैं, जो बिहार का कल्याण चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं, अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, वे हम लोगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं चक्रपाणी जी का, और बहुत बहुत ये पार्टी के तरफ से अध्यक्ष जी ने आप सब इनका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है। लगातार प्रशांत किशोर कहते आए हैं कि बिहार की सत्ता पर कुछ चंद चुनिंदा परिवारों का ही कब्जा रहा है जी, और आप लोग उनकी बात से उलट उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इनके पिताजी 7 बार विधायक रहे हैं। इनके परिचय से ज्यादा इनके पिताजी का परिचय देने में आप लोगों ने समय भी लगाया है, तो क्यों न माना जाए कि जिस प्रकार से उन्होंने कई पार्टियों का दामन थामा, चाहे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो, जनता दल हो, आरजेडी हो, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि यहाँ चूंकि महागठबंधन और एनडीए में उनको संभावना नहीं बन रही थी, इसलिए उन्होंने जनसुराज का दामन थामा? नहीं, ऐसा ये इसलिए नहीं उचित है कहना, क्योंकि जहां तक चक्रपाणी हिमांशु जी का सवाल है, उन्होंने आज से पहले कभी किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं दिया। ये पहली बार एक सोच समझकर लिया हुआ उनका डिसीजन है, जो उन्होंने खुद भी आपसे कहा। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, जिसको आपने कहा कि प्रशांत जी ने पहले से कहा है, उसमें कहीं भी ये अंडरलाइंग टोन नहीं है कि जिन लोगों ने शुरू से इतने कीचड़ में भी अपना एक स्वच्छ छवि बनाकर रखा हुआ है, उन सब को अगर जो उथल पुथल उनके मानस पटल पे चली है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को समाज में एक अच्छी साफ छवि बनाकर रखा है। वैसे लोगों को अगर हमारा साथ अच्छा लगता है, जनसुराज की भावना अच्छी लगती है, और वो जनसुराज की भावना से जुड़ने के लिए तैयार है, तो उनका तो हम स्वागत करेंगे। परिवारवाद सीट के बारे में कहा जाए जी, हसनपुर सीट समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, राजद, जदयू जो है का दबदबा रहा है। मौजूदा विधायक भी आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं जी। सर, जनसुराज के लिए कितना चुनौती साबित होगा हसनपुर सीट? जनसुराज के लिए हर सीट चुनौतीपूर्ण है, और जनसुराज के लिए हर सीट में वही दावा हमारा है जो हम किसी और सीट के लिए करेंगे, क्योंकि हम यहाँ किसी एक दल के खिलाफ या किसी एक कैंडिडेट के लिए खड़े नहीं हो रहे। हम यहाँ समाज में व्यवस्था को बदलने के लिए जो लड़ाई है वो जनता के पास ले जा रहे हैं, और जो आशीर्वाद हमें जनता से चाहिए वो हम ढूंढ रहे हैं, चाहे वो समाजवाद का हो, चाहे किसी और वाद का हो। हम अभी उन सारे इक्वेशंस को हटाकर केवल जनता को ये बताने में लगे हुए हैं कि अगर आपको बिहार का और अपना भविष्य संवारना है, सुधारना है, तो जनसुराज की कल्पना के साथ जुड़िए और उसके कैंडिडेट्स को अपना समर्थन दीजिए। चुनाव के समय हिमांशु जी का आना दर्शाता नहीं है कि शायद उनका टिकट जनसुराज ने पक्का कर दिया। वो तो जनसुराज टिकट किसी का न पक्का करती है न छांटती है। जनता को छांटना है या चुनना है, वो प्रक्रिया भी हम अभी जल्दी करने वाले हैं। और है कि हिमांशु जी पर इसलिए आरोप ये नहीं लग सकता है कि हिमांशु जी 2005 में रिटायर कर गए, राजनीति से एक तरह से संन्यास लिए,
उनकी सक्रियता राजनीति में सक्रियता नहीं थी। उसके बाद 20 वर्ष तक उनके पुत्र लगातार सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करते रहे। राजनीति में अच्छे लोग की कमी है। यदि परिवारवाद करते तो हिमांशु जी रहते हुए अपने पुत्र को टिकट दिलाते, तब परिवारवाद। अपने रहते हुए अपने परिवार के किसी सदस्यों को उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। ये बिल्कुल परिवारवाद के विरुद्ध है। और आज चक्रपाणी जी आए हैं, ये सोच समझ के आए हैं, जो उनका सामाजिक जीवन रहा है, जो शैक्षणिक जीवन रहा है, उसमें उनको प्रशांत किशोर और जनसुराज, जो लगता है कि बिहार में एक नया परिवर्तन करने वाला है, वह सोच के वो आए हुए हैं। हिमांशु जी के लड़के हैं, इसीलिए जनसुराज में नहीं आए। उनकी अपनी योग्यता है, उनकी अपनी सक्षमता है। वो लगातार सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, समाज की सेवा की, इसलिए वो आए। जो बात मनोज जी, आज लिस्ट फाइनल होगी। आपने कहा था कि 22 तारीख को, 22-23 हो गया। ऐसा कभी नहीं कहा था कि 22 तारीख। हमने कहा था कि पितृपक्ष के बाद हम न्यूज देंगे। तो पितृपक्ष के बाद अभी समय है, उसमें भी। मेरा एक सवाल है जो इन्होंने कहा, उससे जोड़ते हुए कि आप पहले शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहे और बहुत समय तक आप राजनीति में नहीं आए, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज, तो ऐसी क्या वजह बन गई या ऐसा क्या सोच है जिसको लेकर बिहार का ध्वंस हो गया पिछले 35 वर्षों में। बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। आशा की किरण अगर कहीं भी दिखती है, आशा की किरण अगर दिखी तो ये बहुत बड़ा कारण है बदलाव के लिए, बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ने के लिए, शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए। अगर कहीं आशा की किरण दिखी तो इसलिए हम आए। ऐसा नहीं है कि हम किसी लोभ लालच और इसमें आए। अध्यक्ष जी, एक आपसे सवाल है। अगले कुछ महीने में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव में देखा जाता है कि लोग आगा जाना शुरू हो जाता है टिकट के लिए। तो क्या लग रहा है जनसुराज में ये कैसे अलग है, अलग पार्टी है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टिकट आते हैं, उनको अंदेशा होता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो वो किसी पार्टी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जनसुराज में ये चीज कैसे अलग है? अच्छा सवाल है आपका। और जनसुराज में ये कैसे अलग है, ये तो हमने पिछले कई महीनों से आप सबको भी मीडिया में भी बताया है। हमारे यहाँ प्रत्याशियों के एप्लीकेशन की प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो गई थी। सब कुछ ओपन डोमेन में था, जहां पर लोगों ने, जो प्रत्याशी किसी विधानसभा से बनना चाहते हैं, वो वहां उन्होंने अप्लाई किया था। और उसके बाद 2 चरणों में प्रक्रिया ये पूरी हो गई है। 2 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने एक बार जिलाध्यक्षों, अपने संगठन, जो जिला, अनुमंडल और प्रखंड के हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब से राय मशविरा किया। उसके बाद प्रखंड के लेवल पे जो चर्चा हुई, उसमें भी सारे प्रत्याशियों को एक बार मौका दिया गया कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को, जो जमीनी स्तर पर हैं, उनसे अपनी बात कहें। और उन्हें ये बताने के लिए हमने मौका दिया अपने पदाधिकारियों को कि उनके हिसाब से किस उम्मीदवार ने, किस प्रत्याशी ने किस हद तक लोगों के मन में अपनी जगह बनाई है। अब एक तीसरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारे सारे प्रत्याशी, किसी भी विधानसभा के सारे प्रत्याशी मिलकर एक यात्रा निकाल रहे हैं गांव-गांव में। जो बड़े गांव हैं उनकी विधानसभा में, वो अभी 25 तारीख तक वो यात्रा होने वाली है। और इसके बाद एक अंतिम चरण आएगा, जिसमें हम सारे प्रत्याशियों को हर विधानसभा में अपने संस्थापक सदस्यों और प्राथमिक सदस्यों के सामने एक मंच देंगे, जहां पर वो अपने बारे में लोगों से बताएंगे कि उनको क्यों चुना जाए, उनमें क्या खास बात है। इन सारी प्रक्रियाओं में जो जिस्ट निकलेगा, उसकी बेसिस पर, जनता के विचार के आधार पर हम फाइनली अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। सुधीर जी, आपसे एक प्रश्न होगा। आपने संजय जायसवाल को लेकर उस दिन टिप्पणी भी की थी। अभी की खबर है कि संजय जायसवाल ने बेतिया मेयर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और
डीजल चोर का मास्टरमाइंड बताया है, इसको लेकर क्या कहिएगा? एक जीत हुई प्रशांत किशोर की जो आरोप लगा रहे हैं। वो मेयर पर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये उनके और मेयर के बीच का मामला है। संजय जायसवाल के पास बोलने का प्रशांत किशोर और जनसुराज के खिलाफ कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और मैं फिर आपके माध्यम से आरोप लगाता हूँ, वे मेरे ऊपर मानहानि का केस करेंगे। उनका अल्ट्रासाउंड जो है उनके नर्सिंग होम का, वो चाहे बेतिया मेडिकल कॉलेज हो या फिर बेतिया का हॉस्पिटल जो पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहा, सब का अल्ट्रासाउंड बिगड़ा हुआ रहता है जानबूझ करके प्लांट वे में। और उनके यहाँ जितना अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें भ्रूण परीक्षण होता है, इसलिए उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड की ज़्यादा जो है ये है, वहाँ पेशेंट आते हैं भ्रूण परीक्षण के लिए। तो संजय जायसवाल इस प्रकार के काले करतूतों के नेतृत्व करता है, वो इस प्रकार की बात मत बोलें। और भाजपा के वर्तमान राजनीति के, मॉडर्न राजनीति के वो विद्रूप चेहरा है। जो ऐसा आदमी प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, बीजेपी का बना हुआ था, जिसको कोई बिहार भाजपा का एबीसी और बिहार का एबीसी बेतिया के बाहर मालूम नहीं था, और अपने पिता को राजद में ले जा करके उनकी तपस्या भंग करवाए और उसके कारण उनकी मौत हो गई, ब्रेन हेमरेज हुई और उसके बाद वो गुजर गए, दुनिया से चले गए। उनको लगा कि मेरा कैसा कपूत था जो मुझे भाजपा छोड़वा दिया एक विधानसभा के राजद से टिकट के लिए। और वहां जाने पर आप कल्पना कर लीजिए कि राजद से किसी की जमानत जब्त नहीं बल्कि मात्र 5000 वोट आए। राजद का अपना एक वोट बैंक है, ये तो हम लोग मानते हैं, कोई मानता है। और बेतिया से राजद से इसी रेणु देवी के खिलाफ लड़े संजय जायसवाल, उनको 5000 वोट आया। ये क्या ये सब बात कर रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, और इस बयानबाजी के होड़ में पढ़ करके अब प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रहे हैं, अनर्गल बात, बेसलेस बात। ये उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। एक आप जो अभी आपने प्रश्न किया है, मूल प्रश्न आपने कहा है कि बेतिया मेयर के खिलाफ संजय जायसवाल ने एसआईटी का मांग किया। तो भाई इसमें उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। भाई जो हम लोगों के पास पेपर है, जनसुराज के लीडर और प्रशांत किशोर जी ने जो पेपर दिया है वो अस्थायी समिति, जनरल समिति के द्वारा जांचा हुआ है। उसमें 5 करोड़ का डीजल संजय जायसवाल के पंप से गया है। वो पेपर हमारे पास है। संजय जायसवाल को कोई जरूरत नहीं लिखने का, वो तो जांच ऑलरेडी हो चुका है। उनको आवश्यकता हो तो हमसे मांग ले, जांच रिपोर्ट हम दे देंगे। वैसे भी संजय जायसवाल को हम लोग एक पत्र के द्वारा उनको सूचित कर रहे हैं कि आपके पेट्रोल पंप से ये 5 लाख रुपये का चोरी हुआ है, 5 करोड़ का, और ये पेपर जांच प्रतिवेदन है। अब आप अपने ही दल के सियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपने ही दल के लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है। वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए प्रशांत किशोर पर छिछालेदार आरोप लगा रहे हैं। उसमें कोई सत्ता नहीं है। जो जांच है वो आज का वो जांच रिपोर्ट नहीं है। तब तो पूरा पेट्रोल पंप एसोसिएशन बेतिया का, सिर्फ नगर निगम नहीं, नगर निगम के 4 बैठक में, 4 अस्थायी समिति की बैठक और 2 जनरल बॉडी जिसमें टोटल वार्ड काउंसलर होता है निगम के, 6 बार बैठक करके कहा कि भाई इस पंप से डीजल जो चोरी हो रही है उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें बेईमानी है, उसमें जितना डीजल लिया जा रहा है उससे कई गुना डीजल का वोचर बनाया जा रहा है। ये तो ऑलरेडी जांच हो चुका है। जांच को आज क्या, वो जांच पेपर ले ले। अब वो एसआईटी बना क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी जांच हो चुका है। इसीलिए शिकारिया देवी पर या उस पर करके क्या होगा। अपने ही आप समझ सकते हैं कि उनके ही दल के लोग हैं, वो भाजपा के हैं, दूसरे दल के नहीं हैं। तो जांच रिपोर्ट जब भी उनको जरूरत हो तो बेतिया नगर निगम में ऑलरेडी जमा है, उसकी कॉपी नगर आयुक्त के पास है, उसकी कॉपी सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से प्रधान सचिव के पास है। उनको जरूरत वहां से नहीं मिल रहा है, उनका सरकार में यदि कमजोर है तो हम लोग से ले लें, वो जांच रिपोर्ट दे देंगे। धन्यवाद।